वेलकम बैक टू द चैनल। तो रात हम थे पादुम में। तो ये पादुम का बहुत ही खूबसूरत एक वैली है। तो जब आप वाया डारचा होते हुए वाया शंकला पास होते हुए आप अगर लेह की तरफ जाते हैं, तो अगर आप इनसाइड आएंगे तो आपको ये जो स्टे मिलेगा पादुम मिलेगा। पादुम इज़ लाइक ए काइंड ऑफ सिटी, मतलब कि ये इन सभी गाँव में से सबसे बड़ा गांव यही है लाइक लेह। तो यहाँ पे 4-5 तो स्कूल है, तो एक गवर्नमेंट स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो दे हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ है। एंड यहाँ पे रात को टेम्परेचर भी इतना कोई ख़ास लो नहीं हुआ था। आई थिंक इट वाज अराउंड जस्ट 2 डिग्रीज एंड द रूम्स वर लाइक वेरी कोजी एंड द ब्लैंकेट्स एवरीथिंग वाज लाइक परफेक्ट। रूम में गीजर था एंड वी स्लेप्ट लाइक वेरी गुड। तो जांसकर का भी हमें जो होटल के ओनर है लोबजांग भाई, उन्होंने हमें बताया कि जांसकर का कितना एक रिच हिस्ट्री है। तो ये जो वैली है इसका इतिहास अबाउट 2500 ईयर्स वो भी मिलता है। तब से इस वैली में लोग रहते हैं एंड द सर्वाइवल वाज लाइक रियली डिफ़िकल्ट इन दोज डेज़। तो अभी 10-15 साल पहले भी उन्होंने बोला कि यहाँ पे सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चैलेंजिंग था। तो इधर पे 3 साल पहले ही अभी नेटवर्क आया है। उसके पहले ये सारा वैली नेटवर्क से टूटा हुआ था। आता था BSNL था, नॉर्मल कॉलिंग वगैरह था, देयर वाज नथिंग स्पेसिफिक लाइक इंटरनेट और द 4G एंड एनीथिंग। और पिछले 3 साल से ही वो बोल रहे हैं कि इधर पे इंटरनेट आया और हम इस जो दुनिया से हम जुड़े हैं। सो इट्स लाइक ए वेरी बिग थिंग, क्योंकि हमारे तो उधर में सोशल मीडिया एवरीथिंग आए हुए 15-20 साल हो चुके हैं। अभी आई वाज लाइक फुली स्पॉइल्ड। हिज पॉइंट ऑफ कंसर्न वाज कि जो यहाँ पे इतना टेक्नोलॉजी आया है, जो नेटवर्क आ गया, इतना टूरिस्ट आने लग गया है, समवेयर इट इज़ डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटी एंड द हेरिटेज ऑफ जांसकर। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले जांसकर में हमारा ही सबसे पहले एक होम स्टे था यहाँ पे छोटा सा। वो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंच पीपल आए थे। तो जो फ्रेंच थे वो यहाँ से पहले कारगिल आए थे। तो कारगिल से उन्हें पता लगा कि यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एक जांसकर वैली है, वाया कारगिल दे केम टू जांसकर। तो तब वो बोले कि हमारे घर में यहाँ पे रुके थे। दे वर द फर्स्ट टूरिस्ट जो जांसकर ने देखा था। इट वाज इन द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सो समवेयर इन द अर्ली 50s। तो सॉरी हमें बोलने में बहुत सांस चढ़ता है, थोड़ा ऑक्सीजन का यहाँ पे है। तो तब वो बोले कि उसके बाद थोड़ा बहुत टूरिस्ट आता रहा। तो बिफोर 4 ईयर्स वो बोले कि जो हम टूरिस्ट यहाँ पे एंटरटेन करते थे वो पूरा फॉरेनर था। एदर दे वर द फ्रेंच और एदर दे वर फ्रॉम हॉलैंड और एनीवेयर फ्रॉम द यूरोप। तो बोले कि वो लोगों ने जांसकर को बिल्डअप करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। एंड इवन द फ्रेंच पीपल दे आर रनिंग 3 प्राइवेट स्कूल, 2 और 3 प्राइवेट स्कूल है। 3 प्राइवेट स्कूल। ये बातें हमें अगर हम किसी से मिलते हैं तो उन्हीं से पता लगते हैं। एंड लोबजांग ही इज़ लाइक वेरी पैशनेट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हिज फैमिली एंड द हिस्ट्री about this Janskar Valley, and he gave us like a very good session of about 1.5 hour। तो अगर उनकी बातें बताने लग जाऊँ तो द वीडियो विल बी लाइक वेरी लॉन्ग। तो ये जो उन्होंने बताया। तो हाँ, यहाँ पे एक और देखने के लिए जो सबसे पुराना जो यहाँ का एक फुटकल गुम्पा है। सो टू रीच दैट फुटकल गुम्पा यू हैव टू फर्स्ट ट्रैक। अभी तो वो बोल रहा है कि थोड़ा वहाँ तक रोड बन गया है, लेकिन स्टिल यू हैव टू कपल ऑफ किलोमीटर यू हैव टू गो बाय ट्रैक। तो वो जो गुम्पा है इट्स लाइक वेरी ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। तो उसके अंदर जाके वहाँ पे अभी भी लामा लोग हैं जो, तो वो वहाँ पे रहते हैं। दे प्रैक्टिस द बुद्धिज़्म। वेरी अदर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्कल है शाम को 7 से रात को 1 बजे तक है, और सुबह भी 5 से 6 बजे तक 1 घंटा लाइट आती है। दैट्स बिकॉज कि यहाँ पे अबाउट 50-100 मुस्लिम लोगों की आबादी है। फॉर देम कि वो सुबह की जो नमाज है पढ़ सके, तो उनके लिए 1 घंटे के लिए यहाँ पे लाइट दी जाती है, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा मस्जिद भी है। सो दिस वाज लाइक very interesting. He told us a lot of facts, very fascinating facts about Janskar Valley. So if you really want to come and experience all this rich historical lecture from Lobzang, so that's the hotel over there. The name of the hotel is Mona Lisa. There's a lot more to tell about the Janskar. And now we are currently leaving from here. We will be going towards the Lamayor Lingshore Road. तो यहाँ से 20-30 किलोमीटर तक तो टारमेक रोड मिलेगा। Then we will refuel our vehicles. Then we will be just start on hopping on the terrain. So yeah, that's the update for now. So there's a very beautiful river flowing over there. इसी river के साथ साथ हमें जाना है ऊपर तक।
हम निकल कहाँ जा रहे हो? से पदम से, तो वी विल कीप यू अपडेटिंग। तो अभी थोड़ा हम लेट हो गए यहाँ से निकलते, आधा घंटा 9 बज गए हैं। सो इट विल टुक अराउंड 10 to 12 hours टू रीच ले। सो होप फॉर द बेस्ट एंड कीप फॉलोइंग द जर्नी। पदम से निकलोगे तो 20 किलोमीटर तक आपका साथ देगा, और इसी रोड के ऊपर 5-7 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। जो विलेज को रास्ता जाता है उधर से, सो उसके सामने आपको यहाँ पे इंडियन ऑयल का पंप मिल जाएगा। सो दे हैव डीजल हेयर, तो प्राइसिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, इट्स अबाउट 89 पर लीटर। लंगर है जी, लंगर है जी, लंगर है जी, लंगर छको, लंगर छको। ले आओ बाबा जी, लंगर ते तो इतना बाबा जी राशन ही रसा दी बहुत रूजी ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਮਗਰ ਫੜਾ ਬਾਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਚੱਕੋ ਬਈ ਚੱਕੋ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਫੜਾਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਛਬੀਲਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਉਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਬਦਾਮ ਖਵਾ ਖਵਾ। छबील पता ना हमने पी ली उसमें, रूह अफ़ज़ा पिया था जो हमने। हाँ मजेदार था ना, जबरदस्त। तो भैया बहुत ही सीनिक रोड है, तो इधर से है ये सारा, ऊपर पहाड़ काट के बना रखा है, पर दिस इज़ नॉट द लिंकशोर रोड आगे से। सो यहाँ पे गाड़ी इधर से रिवर फ्लोइंग अराउंड है, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे फ़ोटो वोटो लेने के लिए रुके थे। दिस इज़ ए मस्ट टू डू इन योर लाइफ इफ़ यू लव एडवेंचर। उतरी ब्रिज दैट वी हैव टू क्रॉस। यहाँ से आगे 10-15 मिनट में आपको दो रूट्स जो डाइवर्जन्स मिलेंगी। तो आपको अगर लिंकशेड जाना है तो आपको ऊपर वाली डाइवर्जन लेनी है, जो नीचे वाली डाइवर्जन है वो शॉर्टकट की जाती है। सो मेक श्योर कि आप ऊपर वाली डाइवर्जन लें, जो हमें आपको आगे जाकर दिखाएंगे। तो द जांस्कर वैली इज़ रियली इनक्रेडिबल। सो दिस इज़ नॉट ए वन टाइम विजिट प्लेस, you can visit as many times you can. So if you see the landscape changes after every couple of minutes, तो आप इधर पे अगर पहाड़ देखेंगे दिस वन, तो वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, काइंड ऑफ डार्किश ग्रे। तो इधर वाले यहाँ पे भी सनलाइट नहीं है, ये ब्राउन है। और आप अगर उधर देखें वहाँ पे सनलाइट है, अभी थोड़ा कम हो गया, तो लाइक वेरी ब्राइट गोल्डन। तो कहीं पे रेड है पहाड़। सो आई बिलीव यहाँ पे पूरा ग्रीन है। इफ द कैमरा टू द डिस्टेंस, यहाँ पे पूरा ग्रीन है। तो या दिस इज़ रियली इनक्रेडिबल। अगर आप ले जा रहे हो तो मेक श्योर यू प्लान इट थ्रू जांस्कर वैली। एक आधा दिन आपको ज़्यादा लगेगा और रास्ता बहुत ही एडवेंचरस मिलेगा आपको, बहुत एडवेंचरस। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिंकशेड को ऊपर का रास्ता लेंगे तो वो अबाउट आई थिंक 100 किलोमीटर शायद होगा। तो वो पूरा ही ऑफ रोड रहने वाला है, द नैरो ट्रेल, पूरा पत्थर के बीच में से। एंड एक्चुअली जब भी मैं मोनालिसा स्पेल करता हूँ तो वो पता नहीं क्या है, मोनाशिला, ओमाशिला है। एवरी टाइम आई फॉरगेट इट, सो एक्सक्यूज मी। प्लीज मेक जांस्कर वैली इन बकेट लिस्ट। दिस इज a must place to visit if you are a traveler. Keep on following. ये दोनों भाई BRO से हैं, तो ये बता रहे हैं कि आगे आप रोड पे जाओगे। बताना भैया आगे रोड पे जाओगे सर तो वो नई कटिंग भी हो रही है, ब्लास्टिंग हो रही है उधर। ओके, उधर हमारे लेबर भी बहुत है, सारा BRO का काम कर रहा है उधर, सब BRO का है।
ओके ओके, तो ये बता रहे हैं कि जो BRO है वो ज़्यादा कटाई छटाई करता है, जो रोड बिछाने का काम है वो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां ले लेती हैं, कर देते हैं, बाकी कंपनियां। अच्छा अच्छा। जहाँ से आपने लिंकशिट को टर्न लेना है तो वो रास्ता आपको लेना है, तो ये रास्ता नीचे को जाता है, दिस इज द शॉर्टकट वन। तो आप थोड़ी गड्डी पीछे कर लो भाई, और तो इधर से आप आओगे तो दिस इज द वे यू हैव टू टेक टू आर्ट्स लिंकशिट। ये संकरे वाला रोड है जो, तो ये जो नीचे जा रहा है इधर को, ये शॉर्टकट है। मेक श्योर यू फॉलो द सेम रूट। और क्रिस्टल क्लियर पानी, एंड उधर देखो बगल वाला मट्टी वाला। हम टुवार्ड्स लिंकशिट वाला रोड हम चढ़ चुके हैं। तो वो जो शॉर्टकट था हमने नीचे छोड़ दिया, वो इस रिवर के साथ साथ जाएगा नीचे नीचे, एंड वी आर गोइंग टुवार्ड्स अप साइड। तो ये काफ़ी स्टीप रहने वाला है, एंड एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस रूट। तो या वी आर बिट ऑफ नर्वस। तो लेकिन 3 गाड़ियाँ हैं, थोड़े हौसले में भी हैं, करना था करेंगे। इतना भी यहाँ से दुनिया निकलती है, बट इट इज अवर फर्स्ट टाइम, तो इसीलिए बहुत किस्से सुने हैं इस रोड के। तो होप फॉर द बेस्ट, कीप फॉलोइंग द जर्नी। वेरी एक्साइटेड। इतनी ज़्यादा तीखी है, इतनी ज़्यादा तीखी है, गाड़ियाँ लो गियर में चढ़ रही हैं, और वो भी पूरी मुश्किल से। तो अगर आपको दिखाएं कि पूरे हेयर पिन टर्न्स हैं इधर पे, और इधर से अगर मैं आपको दिखा सकूं तो हेयर पिन टर्न्स, तो पूरा उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, एंड दिस इज अ रियल एडवेंचर। अगर आपको आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे और अपनी गाड़ी पे भरोसा नहीं है तो आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टू ट्राई दिस रूट। आ सकते हैं थोड़ा दिल रख के। तो टॉप ऑफ लिंकशिट, बस हमारे ये थोड़े से टाइम रह गए इधर को ऊपर जाने वाले, देन विल बी एट द टॉप। तो यहाँ पे हम थोड़ा रुके हैं जस्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो बहुत ही एडवेंचरस रोड है ये सारा ऊपर तक, एंड इट्स रियली स्टीप। तो इधर को शॉर्टकट भी आते हैं, लेकिन वो आगे डर के आगे जीत है। अगर आपको करना है तो प्लीज़ डू दिस लिंकशिट रोड, हाईली रिकमेंडेड। 2-3 गाड़ियाँ लेके आओ इकट्ठे, एंड इतना भी रिस्की नहीं है, बट इट्स रियल फन। तो आप इधर से देख सकते हैं, इधर से थोड़ा सा टॉप पे आने की वजह से थोड़ा सा सीधा हो गया, लेकिन स्टिल ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है इस गोइंग टू बी स्टीप। तो या रियल फन, नो इश्यूज ऑफ द ऑक्सीजन। गाड़ियाँ थोड़ा जोर ले रही हैं, थोड़ा नहीं एक्चुअली ज़्यादा ही ले रही हैं, तो लो में आई हैं सभी की गाड़ियाँ ऊपर तक। हाँ, अमेजिंग। गलती हो गया, तो हमें क्या करना था, जो ऊपर जो लिंकशिट का बोर्ड आया था ना, जहाँ पे लिखा होता है रेड बोर्ड पे लिंकशिट नीचे, तो वहाँ से हमको नीचे लिंकशिट में नहीं आना है, क्योंकि लिंकशिट के आगे कोई रास्ता नहीं है, विलेज बिल्कुल डीप है यहाँ पे। तो हमें ऊपर ही जाना है, वो ऊपर से ऊपर ही सॉरी गाड़ी आ गया था, तो वो ऊपर से ऊपर ही
आते हुए ना सिला पास होते हुए तो वो ले हाईवे पे जो डलेगा। सो मेक श्योर यू जस्ट कीप ऑन गोइंग रोलिंग अपॉन द माउंटेन व्हेन यू गोइंग नियर लिंकशेड रोड। जब पादम से लिंकशेड का रोड करते हुए आओगे तो आप इधर से आओगे तो क्या करना है, आपको इस रोड को नीचे को नहीं जाना है, बिकॉज जो नीचे वाला रास्ता है ये जा रहा है लिंकशेड को, तो वहाँ पे अकेला लिंकशेड गाँव ही है, आगे कुछ कनेक्टिंग रोड नहीं है। सो व्हेन यू आर कमिंग अप फ्रॉम हियर यू मेक श्योर आप यहाँ से राइट लेते हुए इसी रास्ते पे जाए जो सिलसिला पास होते जाता हुआ है। तो दिस इज अ व्यू पॉइंट जो उन्होंने लिखा है पूरा जांच कर, तो जो लोग इधर से ले से आते हुए आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एरो भी बना हुआ है। तो जस्ट एन अपडेट ताकि आप गलती से नीचे ना उतर जाएं, क्योंकि ये रास्ता आगे कहीं नहीं जाता है। इधर पे हम लोग लंच करने के लिए, जगह का नाम है फुटोक्सार ले। तो इधर से जो रह गया है जो टारमैक रोड हमें 20 किलोमीटर तक मिल जाएगा, 20-25 किलोमीटर तक। तो ये छोटा सा सेटअप है, तो सभी रास्ते में सिर्फ यही आया खाने पीने के लिए और कुछ नहीं आया है। गुरप्रीत ये देना वाईफाई चल रहा है हॉटस्पॉट। हाँ, स्नो कवर्ड माउंटेन्स आ गए हैं, दर्शन कर लें आप भी भाई लोगों। सभी जो हमारे आशंकाएं थी वो सच हो रही हैं, स्लश भी पूरा है और आगे रोड के ऊपर स्नो भी है। तो ये सिलसिला पास 15,700 फीट की ऊंचाई पे, यहाँ से सीधा रास्ता अब आपको ये चले जाएगा खालसी। खालसी के पास आपको टारमैक रोड मिल जाएगा और वो आपको सीधा ले कारगिल हाईवे पे कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे बहुत ठंडी हवा है और ऑक्सीजन भी कम है। ये बहुत ही सुंदर सीनिक कॉरिडोर ऑफ माउंटेन्स आपको खालसी से पहले मिलेगा। जस्ट यू डोंट हैव टू गो वाया दैट ब्रिज, तो वो शायद एक शॉर्टकट बन रहा है लेकिन वो चला नहीं अभी। एंड यहाँ पे आप फोटो खींचना मत भूलें, सो ब्यूटीफुल ओवर है। यहाँ पे 360 कैमरा चाहिए ना, यहाँ ड्रोन शोन चाहिए, ड्रोन पे उड़ा दें ऊपर को। इस वैली का हर एक किलोमीटर नहीं बोलूंगा, हर एक इंच सीनिक है। आप इंच पर इंच भी बढ़ोगे आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो we were like very flabbergasted by the beauty of Janskar Valley. Super beautiful, majestic, out of the world. दोस्तों के साथ बैकपैक करें, कोई जुगाड़ करें, जैसे हम भी जुगाड़ करके ही आते हैं, एंड जस्ट एक्सप्लोर इट। पीआरओ को काम चल रहा है, प्राइवेट कंपनियों को टेंडर मिल चुके हैं, एंड प्रॉबेबली विद इन 2 years यहाँ पे पूरा ऐसा ही टारमैक रोड आपको सारी वैली में हो जाएगा। तो तब जांसकर वैली एक्सप्लोर करने का कोई वो नहीं रहेगा, मज़ा नहीं रहेगा।
और हाँ, पीछे रख। ठीक है कि नए रूट खुल जाते हैं, BRO gives us न्यू अपॉर्चुनिटी एवरी ईयर, कोई ना कोई रूट खोल कर, बट हमें चाहिए कि हम हर एक का जो उसका Intact version। हाँ इंटैक्ट वर्जन, ऑथेंटिक एसेंस है जो उस एरिया का, हम जरूर एक्सप्लोर करें. So this is really amazing. Now we will reach Leh by 8 or 8:30. So I might not record any videos further for this link to Leh. And signing off for now. तो कल को मिलते हैं हम लेह में. So I will share more details.